हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ऑलरेडी हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और उसके नॉर्मलीज डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म को हम फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी फॉर्म भी कहेंगे। इसको फुली फंक्शनल इसलिए कहेंगे, सबसे पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए रिलेशन को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का मतलब कि हर एक सेल में क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। हर एक सेल में कोई भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, कोई भी बॉक्स जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए और हर सेल में सिर्फ एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। सो तभी मेरा रिलेशन कब किस में होगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। पहले तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, जिन प्राइमरी एट्रीब्यूट्स पे डिपेंडेंट है, वो उस हिसाब से हम अपने टेबल को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो हम कह सकते हैं नो पार्शनल फंक्शनल डिपेंडेंसी अलाउड, मतलब कि फुली फंक्शनल हों जो एट्रीब्यूट जिस एट्रीब्यूट पे, जो कॉलम जिस कॉलम पे डिपेंडेंट हो, फुली का मतलब होता है पूरी तरह से, उसके हिसाब से हम टेबल को डिवाइड कर देंगे। तब हमारा रिलेशन किस फॉर्म में हो जाएगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। जैसे मैं कह सकती हूँ, इस मेरी एग्जांपल में ऑर्डर एक टेबल है जिसमें ऑर्डर आईडी, आइटम नंबर, क्वांटिटी, प्राइस और ऑर्डर डेट क्या है, ये कॉलम्स के नेम है। और इसमें हम देख सकते हैं ये जो ऑर्डर नंबर और आइटम दोनों मिलके क्या बना रही हैं, प्राइमरी की। सो हम देखेंगे कौन सा नॉन की एट्रीब्यूट किस पे डिपेंडेंट है, उसके हिसाब से हम अपने टेबल्स को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे कि आइटम नंबर किस, क्वांटिटी किस पे डिपेंड है, आइटम नंबर पे। प्राइस किस पे डिपेंड है, मेरा ऑर्डर आईडी पे। ऑर्डर डेट किस पे डिपेंड है, ऑर्डर आईडी एंड आइटम नंबर। ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन होगा तभी क्या होगी, ऑर्डर डेट की डिपेंडेंसी शो होगी। कहने का मतलब ये जो मेरे 3 बॉक्स हैं, ये कौन से एट्रीब्यूट्स हो गए, नॉन की प्राइम एट्रीब्यूट्स, या जिनको मैं कहूँ जो प्राइमरी एट्रीब्यूट्स नहीं हैं। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में सिंपल सा फंडा है, जो एट्रीब्यूट जिस पे डिपेंडेंट है, जो सी प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है, उसके हिसाब से आप उनका क्या बना दो, टेबल। सो इन ये हर एक जो जिस पे डिपेंड, मैंने उसके हिसाब से टेबल्स को डिवाइड कर दिया। तो ये मेरी कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कुछ अनॉमलीज भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं जब मैं अपने डेटा को क्या करने जाती हूँ, डेटा ऐड करने जाती हूँ, डिलीट करने जाती हूँ या अपडेट करने जाती हूँ। वो प्रॉब्लम्स कैसे अक्कर होती हैं, हम एग्जाम्पल के ज़रिए उनको पता करेंगे। सो इंसर्शन मतलब जब मैंने कुछ नया रिकॉर्ड ऐड करना है, तब मेरे को कब प्रॉब्लम आती है इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक टीचर टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, टीचर नेम और टीचर की क्वालिफिकेशन। सो मैंने एक नया टीचर असाइन कर दिया है जिस टीचर का नाम ये MNO है और उसकी क्वालिफिकेशन MA है, उसकी कोर्स आईडी है 7। सो ये टीचर मैंने इस स्टूडेंट को असाइन किया है। ये टीचर तो मैंने असाइन कर दिया, पर जो स्टूडेंट आईडी है, कौन सा स्टूडेंट इस टीचर को मिलेगा, वो मेरी वैल्यू क्या है, नल है। सो इस केस में ये हमारी कौन सी नॉर्मली आ रही है, इंसर्शन नॉर्मली। मेरा जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है वो बताती है कि कोई भी वैल्यू मेरी खाली नहीं होनी चाहिए और डिपेंडेंसी क्या होनी चाहिए, फुली। सो यहाँ पे क्या है, ये मेरे को कोर्स आईडी मिल गई बट अभी तक स्टूडेंट की आईडी नहीं मिल रही। इस वजह से ये मेरी कौन सी अनॉमली हो गई है, मेरी इंसर्शन अनॉमली। द प्राइमरी की इज़ नॉट देयर और ऑलरेडी द वैल्यू इज़ नल। ना तो यहाँ पे प्राइमरी की है और ना ही यहाँ पे कोई वैल्यू है। सो इसलिए ये मेरा रिकॉर्ड पूरी तरह से ऐड नहीं हो सकता। तो ये कौन सी अनॉमली होगी, इंसर्शन अनॉमली। सो सेकंड जो अनॉमली आती है वो है मेरी डिलीशन। जब मैं रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहती हूँ, वो क्या है, आपस में टेबल एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। सो डिलीशन के टाइम वो को रिलेशन कौन सी प्रॉब्लम को पैदा करता है, वो होता है डिलीशन। लाइक
इस टेबल में फॉर एग्जांपल ये रिकॉर्ड मैं डिलीट करना चाहती हूँ ये रिकॉर्ड मैं डिलीट करना चाहती हूँ, पर यहाँ पे क्या है, MNO ये रिकॉर्ड अगर 7 वाला मेरे को डिलीट करना है, सबसे पहले स्टूडेंट टेबल में जाके मेरे को स्टूडेंट की आईडी को डिलीट करना पड़ेगा, कोर्स टेबल में जाके कोर्स आईडी डिलीट करना पड़ेगा। उसको डिलीट करने के बाद यहाँ पे ये सारा मेरा जो रो है वो क्या होगी, डिलीट होगी। सो डिलीशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जब भी कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है उसके को रिलेटेड जो टेबल है, जो इनके साथ रिलेशनशिप रखते हैं, जहाँ से ये डेटा अब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है, उन मास्टर टेबल में से भी डेटा क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, तभी मेरे इस टेबल में से डेटा क्या होगा, सो डिलीट होगा। सो दिस इज योर डिलीशन अनॉमली इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड आ जाती है अपडेशन अनॉमली। जब आपको रिकॉर्ड को अपडेट करना है तब भी आपकी क्या आ जाती है प्रॉब्लम, अपडेशन की। सपोज यही टेबल है, इस टेबल में मैं रिकॉर्ड कोर्स आईडी को 7 से बदल के 9 करना चाहती हूँ। सो ये जो कोर्स इन्फॉर्मेशन है एक कोर्स टेबल में से ली गई है। सो सबसे पहले मेरे को कोर्स टेबल में जाके कोर्स आईडी को क्या करना पड़ेगा, 9 करना पड़ेगा। देन मेरे को जहाँ जहाँ पे कोर्स आईडी 7 है वहाँ पे सभी जगह जाके उनको क्या करना पड़ेगा, 9 करना पड़ेगा। अगर सभी जगह 7 की जगह ये वैल्यू 9 नहीं हुई तो मेरी डेटाबेस में कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी, अपडेशन अनॉमली। सो मेरा डेटाबेस किस स्टेट में आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन्स सभी जगह डेटा चेंज नहीं हुआ, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आई। सो इस वजह से मेरी कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी, अपडेशन की। So in this way there are 3 problems occur in the second normal form: insertion, deletion and updation. So इन तीनों को हमें ध्यान से हैंडल करना पड़ेगा ताकि हमें ना डेटा ऐड करने में, ना हमें डिलीट करने में और ना ही अपडेट करने में कोई प्रॉब्लम आए. So I hope you understand the topic and you like the topic. Please like and subscribe my channel Easy Learning. Thank you very much.